टॉपिक है गिफ्ट टैक्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेंस में। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि कुछ बायर्स हैं, बायर्स मतलब खरीदने वाले, क्या खरीद रहे हैं, अगर मान लो किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई गवर्नमेंट कंपनी होती है और गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर हैं वो बेचे जाते हैं, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी दूसरी प्राइवेट कंपनी खरीद सकती है। तो स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट के दौरान जब किसी पीएसयू की स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, इसके शेयर बेचे जा रहे हैं और इनको कोई बायर खरीदता है, तो इन पे गिफ्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। किस पे? इस बायर्स पे जो खरीद रहे हैं। ये किसने कहा है? सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स ने एग्जेम्पशन दे दिए। एग्जेम्पशन का मतलब है छूट दे दिया उन बायर्स को जो स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट के दौरान पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के इक्विटी शेयर खरीदेंगे, यानी कि शेयर खरीदेंगे। तो हमें जानना है इसमें गिफ्ट टैक्स क्या है, किस किस पे लगता है गिफ्ट टैक्स और किस किस को छूट मिलती है गिफ्ट टैक्स पे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि हमारे इंडिया का जो संसद है, उसने गिफ्ट टैक्स एक्ट एक 1958 में पास किया, गिफ्ट टैक्स एक्ट। इसमें जो गिफ्ट टैक्स है वो देना पड़ता है अगर कोई भी इंसान गिफ्ट रिसीव करता है किसी से, तो उसको गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें यह लिखा हुआ है अगर कोई गिफ्ट जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो उसको गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, अगर 50,000 से ज्यादा का कोई गिफ्ट लेता है तो फिर उसको गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है। ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। और गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958। तो दोनों बातों में अंतर है, ये आपको याद रखना है। अगर 50,000 से ज्यादा वैल्यू है तो उस पर गिफ्ट टैक्स लगता है, ये इनकम टैक्स एक्ट में है। और गिफ्ट टैक्स किस एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस किया? ये गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 के जरिए। जो गिफ्ट टैक्स है ये उस पर भी अवेलेबल होता है अगर मान लो कोई आपके बैंक में ट्रांसफर करता है कोई भी मनी, उस पर भी आपको गिफ्ट टैक्स देना पड़ सकता है, चाहे भले ही वो गिफ्ट ना हो। लेकिन अगर ट्रांसफर किया है किसी सर्टेन वैल्यू से ज्यादा तो उस पर गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। चाहे मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। मूवेबल का मतलब है जैसे मान लो फोन हो गया आपको गिफ्ट में दिया, कोई व्हीकल हो गया, कार, गाड़ी, या फिर कोई स्कूटी वगैरह या मोटरसाइकिल आपको गिफ्ट में दी किसी ने, तो उस पर टैक्स लगेगा। या इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल का मतलब है जैसे जमीन हो गई, फ्लैट हो गया, घर हो गया, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इन पे भी गिफ्ट टैक्स लगता है। गिफ्ट टैक्स किस पे नहीं लगता है, छूट किस पे होती है? देखो, अगर आपके किसी रिलेटिव ने, आपके सगे संबंधी ने आपको गिफ्ट दिया है तो उस पे आपको गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ता। और ये रिलेटिव कौन कौन है? देखो, इनकम टैक्स जो रूल है उसके हिसाब से अगर कोई पेरेंट है, आपके माता पिता आपको गिफ्ट देते हैं, या स्पाउस, स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ आपका गिफ्ट देता है, या सिबलिंग्स आपके सगे भाई बहन आपको गिफ्ट देते हैं, या स्पाउसेस सिबलिंग आपके हस्बैंड या वाइफ के जो भाई बहन है वो गिफ्ट देते हैं, या फिर जो आपके डिसेंडेंट्स हैं स्पाउस के या लीनियंट डिसेंडेंट, मतलब आपकी जनरेशन के माता पिता, दादा दादी या उसके कोई बच्चे, तो ये आपको गिफ्ट देते हैं, तो ये रिलेटिव में आते हैं। और अगर ये रिलेटिव आपको गिफ्ट देते हैं तो इन पे छूट होती है कि आपको गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिन पे गिफ्ट टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि छूट होती है। ये कंडीशन है जिन पे गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर मान लो गिफ्ट टैक्स किस पे नहीं देना पड़ेगा? अगर मान लो गिफ्ट रिसीव हुआ है वेडिंग के दौरान, आपकी शादी के दौरान आपको गिफ्ट दिया गया है, तो उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी आपको मिली है इनहेरिटेंस में, मतलब आपके माता पिता के नाम पे थी, आपको वो प्रॉपर्टी मिली है, उस पे आपको गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई कैश या रिवार्ड आपको मिला है, मान लो कोई लोकल अथॉरिटीज है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी मान लो स्कूल कॉलेजेस है या लोकल अथॉरिटीज है, कोई भी मान लो ऑफिसर है लोकल अथॉरिटीज में काम करता है, उसको मेरिट के आधार पे कोई गिफ्ट मिला है, रिवार्ड मिला है, कैश मिला है, कोई पुरस्कार मिला है उसकी सही काम करने की वजह से, तो उस पुरस्कार पे, उस रिवार्ड पे भी गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है।
तो यही था गिफ्ट टैक्स के बारे में। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से पूछ लिया जाता है कि किस किस को एग्जाम्पशन छूट दी हुई है गिफ्ट टैक्स पे, कितनी वैल्यू से ज्यादा लगता है, कौन से एक्ट में दिया हुआ है, ये सब आपको याद होना चाहिए।